इसका साथ कर दें, इसका साथ कर लें, तो मतलब तो कोई है नहीं, हमने पहले अनाउंस नहीं किया, कर दी क्या। दोस्तों नमस्कार, सभी का स्वागत है प्रवचन डिजिटल पर। मैं हूं आपके साथ विजय रावत। यूके ट्रिपल एससी को लेकर बहुत विवाद खड़ा हो रहा है। दोबारा से एक नया मोड़ और आया है। आज जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष थे बॉबी पंवार, उनके साथियों ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ स्क्रीनशॉट और कुछ लिस्ट भी उसमें दी गई थी, जिसमें कहा गया था कि भी जो पेपर है पूरी तरीके से लीक हो गया है। हालांकि जो यूके ट्रिपल एससी के जो अध्यक्ष हैं एस राजू जी, उनको इससे पहले कई ज्ञापन भी उन्होंने दिया था कि इसके ऊपर जांच होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, मतलब उनको कुछ सबूत के तौर पर दिए थे। तो एस राजू जी हमारे साथ हैं, डायरेक्ट उनसे ही हम लोग पूछेंगे। सर, एक नया मोड़ और आया है। इससे पहले भी तमाम प्रकार के आपके पास ज्ञापन भी आपको मिल चुके हैं कि जो वीडियो और वीपीडीओ की जो भर्ती हुई है उसमें क्या कुछ चल रहा है अभी नया। जितने पुराने साक्ष्य आपको दिए हैं, क्या वो पूरे नहीं पड़े हैं? अभी जांच होगी कि नहीं होगी, क्योंकि डीवी लगातार अभी चल रही है। वैसे मैं पूरा कहानी बता दूँ ताकि आपको पूरा बैकग्राउंड मिल जाए जी। तो जब हम लोग प्रूफ मांग रहे थे, बॉबी पवार जी आए थे मेरे पास और एक संदिग्ध का लिस्ट दे के गए थे 68 लोगों का। तो अभी हम लोग डीवी जब कर रहे हैं, इन 68 लोगों का जो जो संदिग्ध लोग हैं उनका हम इंटरव्यू करा ले रहे हैं। इसका इंटरव्यू का मतलब उनके प्रीवियस हिस्ट्री क्या है वो ले रहे हैं इसका। तो ये हमारा डीवी चलेगा 28 तारीख तक। उसके बाद हमको आइडिया लग जाएगा कि भाई इसमें क्या करना है इसका। और सेकंड चीज़ ये है कि वो जो आज जो जो बताया जा रहा है कि जो जो दिया है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये मेरे पास शनिवार आए थे, बॉबी पवार आए थे और उन्होंने मेरे पास 3 पन्ने दिखा रहे थे व्हाट्सएप फॉरवर्ड। उसमें लगभग 63 क्वेश्चन था, क्वेश्चन आंसर था, क्वेश्चन केवल आंसर ही था उसमें। और ऊपर ये भी लिखा हुआ था कि वो 4 तारीख है और 4/22 ऐसा कुछ AM ऐसा कुछ लिखा है। उनका कहना है कि ये लीक हुआ है वहाँ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर। मैं उनसे पूछा था कि भाई ये किसने लीक आउट किया है, कि किसके पास गया होगा, ये कौन सी जगह पे ये आया होगा, आदमी कौन है। लेकिन उन्होंने साफ साफ इनकार कर रहे, मैं आपको नहीं बताऊँगा इसको। अच्छा। ये शनिवार का था और इसलिए, और संडे तो छुट्टी है, तो इसलिए मैं मंडे जो है बैठ के इसको लोगों से कहा था कि इसका चेक कर लो कि ये सही है नहीं है इसका। तो अब इसके बाद मैंने कल शाम को ये फैसला लिया है कि हमारे कमीशन ने मिलकर हमने फैसला लिया है कि जो ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड है इसको साइबर ब्रांच के पास भेज दिया जाए। साइबर ब्रांच में भेज के उनके पास इसको जांच करा लिया जाए कि भाई इसमें कितना सत्यता है, ये व्हाट्सएप वास्तव में सत्यता है। बिकॉज आजकल तो जो जो सोशल मीडिया में बहुत सारा फेक भी निकलता है उसका, तो उसको हम देख लेंगे। तो टोटल सर, टोटल मामले की जांच हो रही कि नहीं हो रही? क्योंकि एक पर्टिकुलर जो स्क्रीनशॉट है केवल उसका ही जांच होगा कि टोटल मामले की भी जांच होगी? क्योंकि बहुत लोगों के ये सवाल भी आ रहे हैं कि भाई इसमें इतने सर जब साक्ष्य निकल के सामने आ रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ नया इसमें हो रहा है, तो इसकी जांच आखिर कब तक? क्योंकि डीवी लगातार चल रही है। देखिए, नंबर 1 जहाँ तक व्हाट्सएप फॉरवर्ड है उसको तो पहले हम देख लेंगे, कल ही भेज देंगे उनके पास, साइबर सेल के पास। उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इसको सत्यता क्या है पता कर लें। इसके अलावा जो बॉबी पवार ने जो पहले लिस्ट दिए थे उसमें उन्होंने 2-3 चीज़ कहा है। एक जो है बैकग्राउंड वेरीफाई कर लीजिए सभी बच्चे को, संदिग्ध को। दूसरा इनका मोबाइल रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया कल कि भाई उसको जो डीवी जब ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद किसका मोबाइल रिकॉर्ड चेक करना है वो तो साइबर सेल ही करेगा ना इसका। तो उसको भी हम लोग साइबर सेल को भेजेंगे, जैसे डीवी वेरिफिकेशन हुआ था साइबर सेल को भेजेंगे और साइबर पुलिस इसमें जांच करेंगे। जो मेरे सामने तो उन्होंने दोनों मना कर दिया। मैंने कहा भाई किसने भेजा है व्हाट्सएप, ने मना कर दिया, मैं नहीं बोलूँगा। फिर मैंने कहा भाई अगर ठीक है, अगर मोबाइल रिकॉर्ड चेक करना है दलाल का नाम बताओ, वो भी मना करा। अगर मेरे ऊपर विश्वास नहीं है लेकिन उनके पुलिस ऑफिसर के ऊपर बहुत विश्वास है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन साइबर सेल में कम से कम जो उनके पास एविडेंस है दे दें, ताकि जो है उसको सच पता चले हम लोग का। एविडेंस तो खैर सबके सामने आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। एविडेंस बताया था कि 63 जो सवाल हैं उसमें पेपर होने से रात को ही वो एक दिन पहले ही वो लीक हो गए। लेकिन सवाल ये आता है कि जैसा आपने बोला कि आप पे विश्वास है कि नहीं, लेकिन जिसने ये सूचना दी होगी, गोपनीय सूचना, उसकी जान माल की भी तो कुछ सुरक्षा करनी पड़ेगी। तो इस वजह से हो सकता है कि उन्होंने आपको बताने से मना कर दिया हो। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम लोग कहना नहीं चाह रहे हैं
तो लेट हिम टेल द पुलिस ऑफिसर कम से कम, अब पहले उनसे इंश्योर कर लें कि मेरे जान माल का सुरक्षा कर लें, इसके बाद उनको बताएं। लेकिन जो भी एविडेंस है उनका पास, दलाल के भी बता रहे हैं मेरे पास ना टेलीफोन नंबर है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। अरे व्हाट्सएप किसने किसको भेजा है वो भी कह रहे हैं कि मुझे माल मिलेगा, आपको नहीं बताऊंगा। तो लेट हिम एटलीस्ट टेल द पुलिस ऑफिसर, कम से कम पुलिस ऑफिसर जो करेंगे उनको तो बताएं। तो हमने फैसला लिया है कि इसको साइबर सेल को भेज दिया जाए कि दोनों ये जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड प्लस ये जो आपका जो पहले उन्होंने जो कहा था, जो संदिग्ध बच्चे का जो है मोबाइल रिकॉर्ड, वो अगर हम मुझे संदिग्ध लग रहा है डीबी खत्म होने के बाद, वो मैं भेजूंगा जरूर। अभी तक का क्या लगा है, क्योंकि अभी आप कई बच्चों की डीवी हो भी चुकी है और कुछ ही दिन बचे हैं डीवी से सोने में, तो अभी तक का क्या रेशो लगाया कि आपको जो इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, जो सवाल उठ रहे हैं इस परीक्षा पर, कि वाकई में है कि नहीं है, आगे इसकी जांच बैठेगी कि नहीं बैठेगी, जांच आयोग ही आगे बढ़ाएगा कि किसी और संस्था को जांच दे दी जाएगी? नहीं, कुछ तो उसमें संदिग्ध तो है इसका, ऐसा नहीं है इसका, बिकॉज हम लोग तो सबसे पूछताछ कर रहे हैं इसका। तो कमीशन की ओर से हम लोग ने फैसला लिया है कि हम लोग जो है साइबर सेल के बेच के मोबाइल रिकॉर्ड अगर चेक करना तो कर लेंगे, सबको कर लेंगे। लेकिन इसको लोगों को विश्वास नहीं है तो हम शासन को भेज देंगे, और शासन में जब जांच आएगा नहीं आएगा वो तो शासन ही बता पाएगा इसका। जांच आगे फॉरवर्ड करेंगे आप? अगर मान लीजिए अब हम लोगों पर विश्वास नहीं है, हम साइबर सेल में कुछ नहीं निकलना है, तो हम शासन को भेजने में कोई आपत्ति है नहीं है मुझे। क्योंकि मांग इनकी ये भी है कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है, एसटीएफ के पास से जांच जानी चाहिए, सीबीआई के पास से जांच जानी चाहिए। एसटीएफ तो भेज रहे ना, जो साइबर सेल है, साइबर सेल और एसटीएफ दोनों लगभग एक ही है, एक ही अधिकारी दोनों दिखता है ना, एसटीएफ और साइबर सेल, तो कर लें। लेकिन कम से कम उनके पास पूरा सबूत दिखा दें उनको, ऐसा वेग मत न रहे कि मैं मालूम है लेकिन आपको नहीं बताऊंगा, वो तो ठीक नहीं है ना उसका। अभी तक आपने भी मतलब आप भी मान रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है इसमें, ऊपरी तौर पर हम प्रथम दृष्टया? हाँ, जो प्रथम दृष्टया हम देखने में लग रहा है, कुछ लोगों को मोबाइल रिकॉर्ड चेक करना उचित होगा इसका, वो तो हम ट्राई करेंगे इसका। लेकिन हम स्पष्टों से कहने से, बिकॉज ये मामला थोड़ा गंभीर मामला है, इसमें केवल इनके मामला नहीं है, कल हमको कोर्ट में भी तो जवाब देना पड़ेगा। हम किसी को आउट कर देंगे, कोर्ट भी तो हमसे पूछेगा कि भाई ये आपने किस आधार पर आउट किया है, हम किसी संदेह के आधार पर किसी को आउट तो नहीं करेंगे। तो लेट अस सी, अगर डीवी होने के बाद एसटीएफ को हम जो भेजेंगे उसका जो साइबर सेल को, अगर वो जांच करके बता देंगे हम लोगों का, तो फिर कुछ लेंगे। तो जांच में तो सर काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि उत्तराखंड में हमने जांच देखी, बहुत सालों तक भी जांच चल जाती है। तो उसके बाद जिन बच्चों का डीवी हो गया है, तो क्या उन्हें ज्वाइनिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तमाम सवाल भी उनके मन में है कि डीवी के कहीं ये तो नहीं कि पूरी परीक्षा उसके बाद टल जाएगी, क्या कुछ लग रहा है अभी आगे? देखिए, मेरे प्रॉब्लम तो यही है, अगर जांच होती है तो थोड़ा देर तो लग जाती है इसका, कभी 6 महीने भी लग जाता, कभी 1 साल भी 2 साल भी लग सकता है। जो बच्चे ने क्वालिफाई कर दिया है तो वही मेरे प्रॉब्लम ये है कि अगर मान लीजिए इसमें कोई ब्लैक शिप है, मान भी लिया जाए, इन लोगों की वजह से जो अच्छे बच्चे हैं जो मेहनत करके पास किए हैं, उनको हम डीवी हम कर रहे हैं, मान लीजिए उनको अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं दे पा रहा हूँ, तो मुझे एक ही करना पड़ेगा कि इनको छोड़कर फिर ये जो बाबू लेवल में, इंटरमीडिएट लेवल में हुआ था, उसमें तो इसमें 400-500 लोग उसमें चले जाएंगे, उनको हम डीवी करेंगे, तो इसमें 400 लोग उस छोड़ कर वहाँ चले जाएंगे, वहाँ भर्ती हो जाएंगे वो लोग। फिर कल मान लीजिए जब ये क्लियर हो जाता है, जो अच्छे बच्चे तो वापस तो आना ही है, तो दोबारा वो ग्रेजुएट एग्जाम में वापस आएंगे, तो वो 400 पद जो खाली होगा, 400-500 पद, वो तो बेकार चल जाएगा। तो ये भी आपको मतलब कहीं डर है कि जो 400-500 है वो बेकार चलेगा, इस बात का भी एक डर है? तो दोनों को हमको बैलेंस करना पड़ेगा ना। एक ओर से मेरा डर है कि लगभग 500 पद खत्म हो जाएगा ये इसके चक्कर में, अनलेस मान लीजिए जांच जो है 1 महीने के अंदर हो जाता, तो वो मुझे विश्वास नहीं, इतनी जल्दी होता नहीं है इसका। दूसरी ओर मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि अगर ये गैंग को नहीं पकड़ेंगे, अगर मान लीजिए कुछ वास्तव में कुछ गड़बड़ है, गैंग नहीं पकड़ेंगे, तो फिर कल हमें ऐसे एग्ज़ाम करना है, कांस्टेबल का एग्ज़ाम करना है, तो वो भी तो मुझे देखना पड़ेगा, तो कुछ कार्रवाई तो करना ही पड़ेगा इसका। तो इन दोनों को बैलेंस में हम लोग फंसे हुए हैं कि क्या करना क्या नहीं करना। ये जो डीवी करते हैं करेक्ट क्या इसका, वो थोड़ा हम लोग सोच रहे हैं। मैं सुबह संतोष बडोनी जी का भी साक्षात्कार देख रहा था, एक चैनल पे उनका साक्षात्कार चल रहा है, तो जो आज जो लिस्ट जो स्क्रीनशॉट जो जारी हुए हैं, तो उनको भी लगता है कि कहीं ना कहीं अब इसमें कुछ ना कुछ जो ब्लैक शिप है वो छुपी हुई है, और इसमें जो धांधली की जो बात कह रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी प्रमाणित होता है। देखिए, धांधली हुआ नहीं वो तो एसटीएफ बताएगा हम लोगों को, या सॉरी हम एसटीएफ बता रहा हूँ, वो बेसिकली साइबर सेल है, लेकिन दोनों एक ही अधिकारी देखता, दोनों नहीं कहता था उसको।
प्रॉब्लम यह है कि वो अभी तो फिलहाल कहना ठीक नहीं है, बिकॉज सीरियस मैटर है इसका। लेकिन अभी तक हम लोग सबसे बोल रहे थे कि भाई मुझे प्रूफ दिखा दो, प्रूफ दिखा दो। कुछ हद तक ये प्रूफ तो है, प्रथम दृष्टया उन्होंने दिखा तो दिया कुछ ना कुछ, तो इसलिए मेरा दायित्व बनता है उसको जांच तो करना ही पड़ेगा मुझको, तो मुझे करना ही पड़ेगा जांच। इसलिए कि जो प्रूफ मैं मांग रहा था मिल तो गया कुछ, इतना कि प्रेमा फेसी है, वो सही है गलत है, वो पहले सबसे पहले वो जांच करना पड़ेगा उसको। पहले भी हमने देखा था कि एक भर्ती घोटाला आपने पकड़ा था, जो OMR पे जो वो हुआ था, तो उसमें तो आपने वहाँ पे पकड़ लिया था। तो इसमें कहाँ पे क्या हो रहा है, किस स्तर से गलती हुई है, कि आयोग के स्तर से गलती हुई है, या फिर जो परीक्षा करवाती है जो संस्था वहाँ से गलती हुई है? गलती कहाँ पर नज़र आ रही है आपको? नहीं, अभी कहना ठीक नहीं है इसका, बिकॉज वो इसलिए हम जांच कर रहे हैं ना इसका। जब जांच साइबर सेल में करेंगे, मोबाइल रिकॉर्ड वगैरह कंगा लेंगे, फिर उनको आइडिया लग जाएगा इसका। मुझे समूह लग रहा है कि बॉबी पवार को सब कुछ मालूम है, लेकिन बता नहीं रहे हैं इसको। वो OMR क्यों नहीं बता रहे हैं? आपको क्यों लग रहा है कि वो नहीं बता पा रहे हैं? हो सकता है कि उनको उनको भी जायज़ बात है, बिकॉज वो मेरे ऊपर विश्वास करने का उनका कोई ज़रूरत है नहीं, बिकॉज आरोप तो हमारे ऊपर लग रही है कमीशन के ऊपर, तो इसलिए अगर मेरे ऊपर उनको विश्वास नहीं है तो मेरा कोई आपत्ति है नहीं इसका। लेकिन मेरा अनुरोध ये रहेगा, कम से कम जब साइबर पुलिस इसमें जांच करें, उनसे पूरा सच बता दें, ताकि पूरी जनता को इसमें कोई राहत मिले इसको। तकरीबन सर कितने लोगों की लिस्ट थी जिस समय शुरुआत में आपको जो पूरी लिस्ट दी गई थी कि इतने लोग संदिग्ध हो सकते हैं, तो तकरीबन कितने लोग थे उसमें? 68 के तकरीबन। तो उसके बाद कुछ बड़े भी हैं लोग, आपने भी इंक्वायरी करी होगी उसके बाद कि उस या कम हुए हैं कुछ इस तरीके से? नहीं, 68 में भी बहुत सारा गिर भी गए हैं इसका। तो कुछ लोग अच्छे मार्क भी लगे, उनको प्रीवियस हिस्ट्री, हम तो केवल प्रीवियस हिस्ट्री देख रहे हैं ना इसका, जो पिछले एग्जाम में क्या किया, तो कुछ लोग गिर भी गए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने स्वयं पकड़ा, जो भले हो बॉबी पवार जी ने बताया नहीं, लेकिन हम लोग भी कुछ एक दो लोगों पर शक है उसमें, तो हम पकड़ के एक लिस्ट बना कर रखे हैं इसका। तो अब मोबाइल रिकॉर्ड चेक तो करेंगे इसका। बार बार सर सवाल ये उठता है कि बार बार हर परीक्षा में लगभग यूके SSSC पे एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर खड़ा हो जाता है। तो अब हम इस जो ये वीडियो और BPDO की जो भर्ती है, जो उस पर जाँच चल रही है, तो हम ये मान के चलें, या जितने भी बच्चे मेहनत करते हैं दिन रात और बाद में पता चलता है कुछ धांधली हुई है, तो ये मान के चलें कि ये लास्ट धांधली यूके SSSC की होगी, इसके अलावा आगे और कुछ नहीं, इस तरीके के सवाल नहीं आएंगे सामने पे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि बार बार जो UPSC में धांधली होती है, कितनी धांधली आपने देखा बताइए ना। सवाल ये हो गया, इसलिए बता रहे हैं इसका। सवाल खड़े होते हैं। हाँ, सवाल तो खड़ी हो गया, कोर्ट में तो लोग जा रहे हैं, सवाल दूसरी है। सवाल तो लोग करेंगे, जो जहाँ पहले भी बता दिया है कि जो लोग फेल हो जाए तो सवाल तो खड़ी करेंगे, कोर्ट में लोग जाएंगे। लेकिन अभी कितना धांधली आपने देखा, ये VDP में अब आ रहा है, इसके पहले हम लगभग 100 एग्ज़ाम कर चुके हैं। कितनी एग्ज़ाम में इतने बड़ी बवाल होता आप देख लीजिए। फॉरेस्ट गार्ड में एक हुआ, और 100 एग्ज़ाम कर चुके हैं। 100 एग्ज़ाम में अभी एक दो एग्ज़ाम में कुछ बवाल हुआ है। लगभग क्वेश्चन मार्क तो खड़े होते हैं साइकिल लेकर कार के, उसमें भी हमने देखा था, तो क्वेश्चन मार्क खड़े वो धांधली थोड़ी है, साया लेकर में तो वो तो गलत क्वेश्चन में भरता है सवाल उसका। खड़े होते हैं उसमें। ठीक है, 4 हो गया, और 100 में 4, तो उसमें आप क्या मुझे गलत बता देंगे आपको? 100 में हम 100 एग्ज़ाम कर रहे हैं, उसमें 4 एग्ज़ाम में मतलब कुछ गलती हो गई है, तो किसी भी इंसान तो करेगा, अगर 100 काम करेगा तो 4 काम गलत तो हो गई। आप मान रहे हैं कि गलती हुई है? गलती तो हुई है, गलत तो होता है, हम तो इंसान है यार, हम तो इंसान है ना, हम गलती करते हैं। इतना कि हमारी गलती थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बिकॉज बच्चे के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी गलती तो हम लोग भी करते हैं इसका। ऐसा नहीं है कि गलती हम लोग नहीं करते हैं इसका। लेकिन ये इसको लेकर ये कहना है कि वो UPSC में हमेशा धांधली होती है, वो ठीक नहीं है, बिकॉज समझ सोच के करना पड़ेगा। अभी तक 100 एग्ज़ाम हो गया, उसमें केवल 4 ही एग्ज़ाम में कुछ ना कुछ गलतियाँ निकली। इसका आधार पर कहना चाहिए कि UPSC जो भी कर रहा है धांधली हो रही है, ये तो ठीक नहीं है। क्वेश्चन मार्क की बात करी थी मैंने कि सवाल हमेशा खड़े होते हैं, धांधली की नहीं, क्वेश्चन मार्क की। कभी बच्चों का रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है, कोई क्वेश्चन गलत वगैरह हो जाते हैं उसमें, तो तमाम इस प्रकार की जो शिकायतें बच्चों की जो आती रहती हैं। इसको तो मैं आपको पहले जवाब बता दिया है कि जब 98% फेल हो जाएंगे, 100 में 98 बच्चे फेल हो जाएंगे, कुछ तो सवाल तो खड़ी करेंगे। हर आदमी चाहता कुछ कैंसिल हो जाए, है ना। तो अब जो फेल होता है वो तो चाहता है कि कैंसिल हो जाए इसको, और सवाल तो खड़े हो जाएंगे इसका। अगर जो कोर्ट में जाता है वो तो मेरे 0.5 बढ़ना जाए, एक बढ़ना जाए, उस चक्कर में जाता है। लेकिन आप ये देखना पड़ेगा, अभी तक क्या किसी कोर्ट ने हमारा भर्ती को कैंसिल किया? अभी तक लोग तो गए होंगे कोर्ट में, बहुत सारे लोग गए, क्या किसी ने कुछ हमारा जांच अगर किसी एग्ज़ाम को कैंसिल किया? अभी तक कोर्ट ने किया नहीं ना। सवाल खड़े करना जायज़ बात है, उन लोगों को डेमोक्रेटिक अधिकार है।
तो आगे अब उनका क्या होने वाला है सर, जो वीडियो और बीपीडीओ, क्योंकि बच्चे बड़े कयास लगाए हुए बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि कहीं ये ना हो कि पेपर बिल्कुल रद्द हो जाए या दोबारा से पेपर हो, और जिनका डीवी आ गया है क्या कुछ होने वाला है, ज़रा एक बार थोड़ा क्लियर करके उनको बच्चों को बता दीजिए, जो जिनका डीवी हो रहा है, जो पास हो गए हैं, क्या कुछ अब होने वाला है आगे उसमें। ठीक, अभी तो हम लोग जांच जांच के लिए दे देंगे उनका। डरे हुए हैं कि पता चले कि जांच हो रही है और जो अभी जिनका डीवी हो गया है पता चले उन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिली है, तो इसलिए भी डरे हुए हैं काफ़ी बच्चे जो जो पास कर चुके हैं एग्जाम। भाई बात तो साफ है इसका। अगर जांच बहुत देर हो जाता है नुकसान तो होगा, तो इसलिए हम लोग कुछ फैसला लेना पड़ेगा, हम सोच समझ के फैसला लेना पड़ेगा। जांच देने के बाद भी क्या कर, जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेस्ट गार्ड में हुआ था, उसमें तो वो जो 48 लोगों को पकड़ा तो पकड़ा गया है। अगर वास्तव में इसमें कुछ ब्लैक शिप है, अगर वो पकड़ में आ जाए तो ठीक है, अदरवाइज मुझे कुछ सोचना पड़ेगा कि जो जिसका ड्यू हुआ तुम क्या करें इसका। लेकिन मैं तो इस मन बना के जा रहा हूँ कि इसका जो 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 संदिग्ध लोग को छोड़कर बाकी लोग को अपॉइंटमेंट दे दिया जाए, ये मेरा मेरा ओपिनियन है। देख लें, तो बाद में पता चले कि वो संदिग्ध भी ठीक निकले तो उनके साथ भी सर ये नाइंसाफ़ी होगी फिर। करें क्या उसका। मैं सबको न्याय तो देने, इवन भगवान किसी को न्याय तो नहीं दे सकता, इसका किसी न किसी के साथ न्याय तो हो ही जाता है। बेस्ट वी कैन डू इज़ दैट जो संदिग्ध लोग हैं, अगर मुझे संदिग्ध लगता है उनको थोड़ा रुकवा दें और बाकी लोग दे दें। अगर वो नहीं हो पाता है तो फिर तो मेरे पास एक ही तरीका है कि जो बाबुल निकालते हैं डीवी, फिर उसके वजह से 500-600 पोस्ट नष्ट हो जाएगा हमारा पोस्ट के। तकरीबन कितने संदिग्ध इसमें नज़र आ रहे हैं आपको अभी तक, जो जिनका आप रिजल्ट रोकेंगे? नहीं, वो अराउंड 50 मान लीजिए उसको। सहायक लेखाकार के भी बड़े सवाल आ रहे हैं इस समय कि इनका रिजल्ट कब जारी होगा, कुछ इस तरीके से सवाल आ रहे हैं, मैं लगातार देख रहा था अभी तक। नहीं, वो सहायक लेखाकार में हम लोग तो बार बार ये बात हो रही है इसका, तो हम लोगों ने कल भी मीटिंग में बात कर रहे थे इसका, दोबारा अगर मीटिंग लेंगे। लेकिन मेरे ओपिनियन तो आपको बता दिया है, आप यू कैन टेक इट, लगभग कैंसिल हो जाएगा, आप मान कर जाइएगा उसको। सर जिन्होंने एग्ज़ाम किया है, वो जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, फिर वो लोग भी फिर सवाल खड़े करेंगे आप पे कि हमने तो इतनी मेहनत से निकाला है, ये तो पूरी आयोग की गलती है, अब उन बच्चों को क्यों परिणाम भुगतना पड़ रहा है, फिर से दोबारा से सवाल खड़े होंगे, फिर क्या करेंगे आप? वो तो बड़ा सवाल तो खड़ी होगा इसका। वो हम लोग भी इंसान हैं, गलती तो हमने भी किया है। मैं तो ओवरली बता रहा हूँ, बंदरोगा में गलती हुई, इसमें भी गलती तो हुई है। लेकिन अगर 100 एग्ज़ाम में 4 एग्ज़ाम में गलती हो गई है, इसका मतलब ये नहीं आप कहते रहेंगे कि वो यूकेएस में सब धांधलियाँ चल रही है। सोच के बोलना पड़ेगा ना, बहुत एक्स्ट्रा पोलिट नहीं करना चाहिए इस मामले में। इसका इसमें इन दोनों गलती तो हुई जरूर। गलती सर आगे समय अपेक्षा करें कि ये गलती कम हो, वैसे भी आप तो रिटायर होने वाले हैं बहुत जल्द, मतलब एक UKSSC आयोग को एक इस तरीके से करके जाएंगे कि आगे नज़ीर पेश करके जाएंगे कि आगे शायद गलती ना हो। देखिए, लोग को ये जानकारी होना चाहिए कि हमारे कमीशन सबसे नया है, 2014 में बनाया गया। अभी भी हम कई सारा मामले में हम लोग गलती करके सीख रहे हैं इसका। तो मेरा उम्मीद है कि आने वाले साल में जब नया अध्यक्ष आएंगे और नया सचिव आएंगे तो सुधार तो होना चाहिए। बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारा मामले में, जैसे OBC सर्टिफिकेट हो, EWS सर्टिफिकेट, बहुत सारा मामले हमको दिमाग लगाना पड़ा, क्योंकि सबसे प्रथम बार हम कर रहे हैं इसका। मेरे ऊपर शासन में हमेशा ये होता है, जब भी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है तो कहते फला साहब ने क्या किया इसमें 5 साल के पहले। वो हमारे पास वो सुविधा नहीं था, हमारे पास कोई ऐसा कोई प्रेसिडेंस नहीं था कि पहले क्या हुआ था उसमें। सिलेबस सेट करना है, जो भी करना, हम पहले प्रथम बार किए थे। तो इसलिए जो है थोड़ा एक्सपीरियंस तो लगता है उसको। सो होपफुली जो है वो अब अगले साल में जो इससे बेटर होगा, गलतियां कम होगी इसका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एस राजू जी, जिनका कहना है कि भाई अभी इसकी जांच चल रही है, DV अभी होनी है 27 तारीख तक। हो सकता है उसके बाद जो ये धांधली का जो जिक्र कर रहे हैं उसके ऊपर कोई जांच वगैरह बैठे, और हो सकता है कि जिन्होंने एग्ज़ाम, जिन बच्चों ने पूरा एग्ज़ाम वगैरह दिया है, उनको दोबारा से एग्ज़ाम ना देने पड़े। और करीबन 400-500 का आपने जिक्र किया है कि तकरीबन 400-500 इसमें जो बच्चे हैं उनका भविष्य भी अधर में लटका जाएगा। इसलिए बहुत सोच समझ कर इस पर फैसला लेना है। तब तक के लिए बने रहिए प्रवचन डिजिटल के साथ।